नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल दावा ये किया जा रहा है कि चंडीगढ़ हमारा है। ये दावा पंजाब की ओर से भी, ये दावा हरियाणा की ओर से भी, और ये दावा उस वक्त हो रहा कि जब हरियाणा सरकार, हरियाणा विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के सीएम ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ में हरियाणा को अलग से नई विधानसभा में मिले। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से बयान दिया जाता है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, 1 इंच जमीन भी हरियाणा को नहीं दी जाएगी। और ठीक इसी सुर में पंजाब बीजेपी की बात करें, पंजाब कांग्रेस की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, साफ तौर पर कहा जाता है कि चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का अधिकार है। हरियाणा के किसी दूसरे जिले में अपनी विधानसभा हरियाणा बनाए, ये भी नसीहत दी गई। ऐसे में हरियाणा के तमाम दलों के नेता एकजुट नजर आए हैं। चंडीगढ़ को लेकर दावा किया गया है, क्या कुछ दावा किया गया है और अब तक क्या कुछ बयानबाजी हुई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। पंजाब से अलग होकर हरियाणा का निर्माण तो हुआ, लेकिन दशकों गुजर जाने के बाद भी कई मुद्दों का कोई समाधान नहीं निकल पाया। एसवाईएल को लेकर तो राजनीति होती ही आई है। अब राजधानी पर हक और हिस्सेदारी को लेकर दोनों ही राज्यों में बयानबाजी का दौर भी शिखर पर है। जी हां, हरियाणा जहां चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर प्रयासरत है, तो पंजाब में हर दल ये साफ तौर पर कह रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हरियाणा को नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में किसी भी सूरत में जमीन नहीं लेने देंगे। पंजाब की सत्तासीन आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का हक है और हरियाणा को किसी भी कीमत में चंडीगढ़ में अलग विधानसभा बनाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। हरियाणा को नई विधानसभा के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। देखो, चंडीगढ़ जिहड़ा है पंजाब के पिंडां नूं जाड़ के बनाया गया और पंजाब की राजधानी के तौर पर विकसित किया गया सी। और 1966 च प्रोविजन टैंपरेरली की गई सी कि जिन्ना चिर हरियाणा अपनी अलग कैपीटल नहीं बना देता, उन्ना चिर पंजाब चंडीगढ़ च जिहड़ा हरियाणा अपना सैकटरीएट या विधानसभा वरत सकता है। जे हरियाणे ने अपनी विधानसभा बनानी है, जी सदके बनावे, पंचकूले बनावे, करनाल बनावे, लेकिन चंडीगढ़ से किसी भी तरीके का हरियाणा का कोई क्लेम नहीं है। चंडीगढ़ पंजाब का अनिखवा अंग है और कोई भी जिहड़ा प्रपोजल हरियाणे की विधानसभा नूं चंडीगढ़ बनाउण दा आऊगा, पंजाब और पंजाब की सरकार इसका डट के विरोध करूगी। ये सानूं कतई मंजूर नहीं होगा, क्योंकि चंडीगढ़ जिहड़ा है वो पंजाब की कैपीटल और पंजाब के लोकां दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल साफ साफ शब्दों में हरियाणा के लिए नई विधानसभा का विरोध जताते दिखे, तो इसके उलट हरियाणा में सभी दल चंडीगढ़ पर अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ पर हमारा पूरा हक है। जब तक एसवाईएल का पानी नहीं मिल जाता, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिल जाते, तब तक हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं और हमने अंगद का पैर जमा रखा है। किसी की चिट्ठियां लिखने से ये पैर हिलने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि विधानसभा के लिए जो जगह दी जा रही है वो ना दी जाए, जिस तरह से। मैंने उनका क्या मतलब है इसमें? हम अगर अपनी सुविधा के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। उसमें हमने जमीन लेनी है, हमने पैसे देने हैं, हमने निर्माण करना, तो उनको क्या तकलीफ है? पंजाब का कोई मायना नहीं, चंडीगढ़ हरियाणा का है। लेकिन मैं इस बात का वो हूँ जो जहाँ पे मौजूदा विधानसभा है वहीं एक्सटेंशन करना चाहिए। ये दूर प्लॉट लेने का वो नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा। वहीं एक्सटेंशन लें। और जैसे हाई कोर्ट में कह रहे हैं भाई ये हेरिटेज सिटी है, हाई कोर्ट के कमरे बढ़ सकते हैं, तो विधानसभा क्यों नहीं बढ़ सकते? देखिए, मुझे नहीं पता किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। अब कोई बात नहीं है। जब हम अलग हुए, हमें जो जगह मिली वो थोड़ी छोटी जगह थी। अभी हमारे लिए जगह की समस्या है। जो हमारा पूरा हिस्सा है वो दे नहीं रहे, जो 40% हमारा था वो देते नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस बात के लिए विरोध है। विरोध का कोई कारण नहीं है। अब चंडीगढ़ कोई पंजाब का तो है नहीं, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है। जितना पंजाब का है उतना ही हमारा भी है, अगर उसके हिसाब से लगा। और अभी सेंटर का है, सेंटर से हम परमिशन ले रहे कि हम अपनी विधानसभा अलग बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विरोध करने का कारण ही नहीं है। विरोध करने का बिना मतलब के विरोध के लिए विरोध करना और खाली अखबारों में अपनी खबर छुपाने के लिए शायद विरोध है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। आप उनसे बाजूबाजी से पूछ लो कि क्या लॉजिक है विरोध करने। जाहिर है हरियाणा के विधानसभा स्पीकर और हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं।
लेकिन पंजाब के सभी दल एक सुर में एकजुट होकर हरियाणा को चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए जगह दिए जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लिहाजा इससे पहले भी कभी एसवाईएल नहर को लेकर, कभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लेकर, कभी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी, तो विधानसभा में हिस्से को लेकर पंजाब हरियाणा आमने सामने रहे, बयानबाजी और सियासत होती रही। लेकिन अब हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर शुरू हुई ये जुबानी जंग कब और कैसे थमती है और नई विधानसभा को लेकर क्या रहता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में हमने आपको पंजाब और हरियाणा के नेताओं को सुनाया। पंजाब के नेता एक सुर में ये कहते हैं पंजाब का आके चंडीगढ़, उस पर हरियाणा का कोई हक नहीं है। राजधानी आपको बनानी है, आप पंचकुला में बनाएं, राजधानी को लेकर बार बार नसीहत दी जाती थी, करनाल में बनाएं। अब विधानसभा को लेकर भी नसीहत दी जा रही है कि चंडीगढ़ में क्यों? चंडीगढ़ तो पंजाब के गांव से बसाए गए शहर के, और जब तक हरियाणा अपनी अलग राजधानी नहीं बनाता तब तक के लिए केवल राजधानी शेयर करने के लिए या फिर इस तरह का अधिकार दिया गया था, जो कि अब नहीं बनता के। लेकिन हरियाणा के नेता ही कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है। हालांकि नई विधानसभा, अलग विधानसभा को लेकर दो मत जरूर हैं। विपक्ष ये कहता है कि अगर अलग विधानसभा आप बनाते हैं तो चंडीगढ़ पर हमारा दावा, हमारा क्लेम कम होगा, ये बार बार कहा जाता है। लेकिन चर्चा ये करेंगे क्या वाकई पंजाब का आके चंडीगढ़, क्या हरियाणा अपनी अलग विधानसभा वहां नहीं बना सकता? किसके दावे में कितना दम के और क्या है तथ्यात्मक सच्चाई, इस पर भी हम आएंगे। खास पैनल हमारे साथ के बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष कटाना जी हमारे साथ हैं, जेजेपी से प्रवक्ता विभा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, नलू प्रवक्ता रजवन डहीनवाल जी, आप नेता अनूप कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। गहलोत जी, कभी एसवाईएल को लेकर, कभी राजधानी को लेकर, कभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लेकर, कभी ब्यूरोक्रेसी में साझेदारी को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर बहुत बातें बहुत बार हरियाणा गठन के बाद होती आई हैं। अब जब हरियाणा कहता है कि अलग से विधानसभा बनाई जाए और करीब 1 साल से इस प्रक्रिया पर काम भी चल रहा है, पंजाब के सभी दलों के सभी नेता, जिसमें पंजाब बीजेपी भी शामिल है, एक सुर में ये कहते हैं, एक मत होकर ये कहते हैं कि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है, हरियाणा को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। देखिए ज्योति जी, ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, इसमें मेरी आवाज हो रही है, ये ठीक लगेगा। ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें जितना पंजाब का हक है उतना ही हरियाणा का हक है। और जो विधानसभा का नया सचिवालय बनाने की बात है, नई बिल्डिंग बनाने की बात है, तो वो बिल्डिंग बहुत छोटी है और उसमें 90 लोगों को बैठने के अलावा एक भी आदमी बैठने की जगह नहीं है। और जो मंत्री के लिए अलग से रूम होता है वो भी नहीं है। और जो ये संसद, ये हमारी विधानसभा की नीति होती है, उनके चेयरमैन को भी कमरा लॉट होता है, वो भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस जितनी बढ़ गई है, उनके बैठने के लिए भी जगह नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि 2026 में जो डिलिमिटेशन होगी, बिल्कुल ये आवाज रिपीट हो रही है, आवाज ठीक करो। चलिए इसको फिक्स हम करवाते हैं, मैं पीसीआर को कहूंगी कि आवाज ये फिक्स की जाए, दिक्कत जो भी है। लेकिन आप जो कहते हैं कि ठीक है विधानसभा छोटी है, 2026 में परिसीमन होने वाला है, विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन आपकी ही जो पंजाब इकाई है, बीजेपी है, वो कहती है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का कोई अधिकार नहीं, दावा ही नहीं कर सकता हरियाणा, चंडीगढ़ की जमीन से 1 इंच हरियाणा को नहीं दी जानी चाहिए और नहीं दी जाएगी। तो ये स्टैंड आप लोगों का हरियाणा में कुछ अलग है, पंजाब में कुछ और के, इसे जरा समझाएं आप। देखिए ज्योति जी, ये यूनियन टेरिटरी है और इसमें हमारे बराबर का हक है और इसमें पंजाब को कोई हक नहीं है कि वो ये कहे कि हम जमीन नहीं देंगे। ये तो दोनों का हक है और यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फैसला करना है, वो हमें जमीन देगा। और अगर पंजाब भी अपनी विधानसभा अलग बनाना चाहता है तो जैसे हम पैसे देके जमीन लेके विधानसभा बनाएंगे वो भी बना सकता है। लेकिन वो बेकार की बातें करता है कि एसवाईएल पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, उसको मानने को तैयार नहीं, ना वो बड़े भाई के नाते छोटे भाई के हक को मानने को तैयार नहीं। ये खाम खा के फिजूल की बातें करते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। इनका इससे कोई मतलब है ही नहीं। जब यूनियन टेरिटरी है तो पंजाब कैसे रोक सकता है? और उतना जितना हक पंजाब का है उतना ही हरियाणा का हक है। हरियाणा बिल्कुल अपनी राजधानी जो चंडीगढ़ है
उसी में अपना सचिवालय बनाएगा, अपने विधानसभा का नया वो बनाएगा। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। और देखिए, ये बनने में 3-4 साल लग जाते हैं और 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन के बाद जो नए विधायक आएंगे उनको भी बैठने के लिए जगह चाहिएगी। ये किसी के कहने से कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये लाइन ऑर्डर की बात है, डेमोक्रेसी है, सिस्टम होता है। कोई एक आदमी ये कहेगा मैं तो ये नहीं होने दूंगा, तो सिस्टम भी फेल हो जाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ आगे चर्चा को ले जाते हुए एक आदमी ने नहीं कहा कि ये बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, सभी दल ये कह रहे हैं कि हम चंडीगढ़ की 1 इंच जमीन हरियाणा को नहीं देने देंगे। अगर आप लोगों को अपनी विधानसभा बनानी है, पंचकुला में बनाइए, करनाल में बनाइए, फरीदाबाद में बनाइए, इस तरह की नसीहत भी दी गई। चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अनूप कुमार पांडे जी, आपने सुना अपनी पार्टी की पंजाब के मुख्य प्रवक्ता को, जिनकी ओर से साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि हरियाणा के लिए जमीन नहीं है हमारा के चंडीगढ़, क्योंकि पंजाब के गांव पर बसाया गया के। तो आपकी पार्टी का कुल मिलाकर पंजाब की बात ना करें, हरियाणा की बात ना करें, दिल्ली से क्या स्टैंड है, अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है इस बात को लेकर? ये जो विवाद है, ये कोई आज विवाद हुआ है जब आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनी। ये विवाद बंटवारे के समय से ही बने चले आ रहे हैं। बीच में कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस पर पहल किया था, प्रधानमंत्री जी ने, और इसके बाद ये विवाद अभी तक चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि राज्यों के जो प्रॉब्लम है, मोदी जी को, केंद्र सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग का फिर से गठन करके और आधिकारिक स्तर पर बैठ करके बातचीत होना चाहिए। इस मैटर को, इस मुद्दे को राजनीतिक टूल देना, ये मैं ठीक नहीं समझता। और इस मैटर पर राजनीतिक बयानबाजी देकर के आपस में दोनों लोगों में मतभेद, हरियाणा के लोगों को और पंजाब के लोगों को, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है कि ये मामला और उलझा रहे। मलविंदर सिंह कंग आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं पंजाब से, मलविंदर सिंह कंग। सुनिए, ये देखिए, मैंने आपको कुछ देर तक बोलने दिया, लेकिन ना तो आप ये क्लियर कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है, और राजनीतिक बयानबाजी अगर नहीं होनी चाहिए तो कंग क्या कर रहे हैं आप बता दें। मैं साफ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कल को चुनाव होने हैं हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा और मैटर सेट कर रही है। वो चाहती है कि जो आम आदमी पार्टी की साख पूरे देश में बढ़ रही है, पंजाब में सरकार है, हरियाणा में भी कल सरकार बनने जा रही है, तो किस तरीके से मुद्दों को लाके उलझाया जाए। भाई, इसमें राजनीतिक लोगों से क्या लेना देना है जो भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। राज्य पुनर्गठन का आयोग करे ना, समस्याओं का समाधान देश मांग रहा है, समस्याओं में उलझना नहीं चाहता है। कांग्रेस ने तो उलझा के रखा है। जब राज्य का बंटवारा तो सारी वस्तु स्थिति को देख करके उसी समय समाधान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पांडे जी समस्याओं का समाधान नहीं चाहती है, समस्याओं का राजनीतिकरण कर। अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है? क्या चंडीगढ़ पंजाब का है? क्या चंडीगढ़ पंजाब का है? क्या पंजाब का है चंडीगढ़? ये उलझा रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस तरह के मुद्दे आपकी पार्टी का भी तो कोई स्टैंड होगा ना, आपकी पार्टी का स्टैंड केंद्र सरकार थोड़ी ना बताएगी। मैं तो स्टैंड क्लियर कर दिया। बीजेपी क्या क्लियर कर दिया आप लोगों ने? राज्य पुनर्गठन का आयोग करके राज्य पुनर्गठन आयोग बनना चाहिए, आधिकारिक स्तर पर बातचीत होना चाहिए, एक बेहतर रास्ता निकालना चाहिए। पूर्व के नियम कानून, जो पूर्व के समझौते हैं, वो फाइल भी खोलनी चाहिए, और बैठ के ये आम आदमी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ना कि आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, हरियाणा को जमीन, ये सब नैरेटिव सेट करने वाली बात। कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा। रिपोर्ट में आपके प्रवक्ता कंग को हमने सुनाया है, वो केवल कंग क्यों, दूसरे नेता भी कहते हैं। देखिए, बीजेपी की बात तो हम बीजेपी से पूछेंगे। अब आप बीजेपी पर एलिगेशन लगाते रहे, कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, अपना स्टैंड आपको क्लियर नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल का स्टैंड आपको क्लियर नहीं करना है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ को लेकर क्या स्टैंड, नहीं क्या समाधान, इसमें क्या होगा स्टैंड, तो आप बताइए आपकी पार्टी का क्या पक्ष है इसमें? बयान तो वो दे चुके हैं, उसके बाद हम बातों को घुमाए जा रहे हैं सर। इसमें स्टैंड जो 2 स्टेट का मैटर है, तो इसमें एक स्टेट क्या करेगा? अकेले पंजाब क्या करेगा? अकेले हरियाणा क्या करेगा? तो देश के प्रधानमंत्री जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को उसमें
उसके तहत बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी। दिल्ली केवल आम आदमी पार्टी ने ये दर्शक सब कुछ समझ रहे हैं पांडे जी, दर्शक समझ रहे हैं आप कैसे घुमा रहे बातों को। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं। सवाल है मेरा, अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है? आप दर्शकों को देखिए, आप मूर्ख नहीं समझ सकते हैं जनता को, सब कुछ समझते हैं। नहीं, दो राज्यों का मैटर है तो दिल्ली में क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का, ये आप बताएं ना। अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है? ये दो राज्यों अरविंद की केजरीवाल समस्या क्या है, मानते हैं? दो राज्यों की समस्या है तो इसमें दिल्ली सरकार से क्या लेना देना? इसमें तो केंद्र सरकार से लेना देना। दिल्ली से आपकी केंद्र पार्टी सरकार को से, आपकी इसमें आगे पार्टी आना संगठन चाहिए। से, पार्टी के राज्य अध्यक्ष पुनर्गठन से, का, पार्टी के राज्य स्टैंड से। पुनर्गठन आयोग का गठन करना चाहिए। अधिकारी स्तर पर बातचीत करना चाहिए। आप उन्हीं बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप उन्हीं और बातों को हरियाणा में आप फिर सोच के कब्जा आए करने ये की बोलना है आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब नहीं देना हरियाणा है, के लोगों को उकसाने के लिए, विभाजित हरियाणा के लोगों को उकसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कमाल करते हैं, कमाल करते हैं आप। अभी आपकी प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं पैनल पर। कमाल करते हैं आप। नहीं, बिल्कुल कमाल करते हैं आप। जवाब आपको देना नहीं, बातें आपको घुमानी है, आरोप आपको बीजेपी और कांग्रेस पर लगाने हैं। बिल्कुल। तो पंजाब से क्यों बयान देते पांडे जी? आपको पंजाब से क्यों बयान दिए जाते हैं फिर? देश के समस्त समस्याओं ऐसे नहीं चलेगा ना। आप सवाल के अलावा सब कुछ बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे। विभाग आप बोले पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अभी आप रुकेंगे अभी। वहां तो देखिए, मैं केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं करती, वहां पंजाब बीजेपी भी, कांग्रेस की पंजाब इकाई भी, शिरोमणि अकाली दल तो चूंकि रीजनल पार्टी वो कहेगी, तमाम दल ये कहते हैं कि चंडीगढ़ केवल पंजाब का है। और ये केवल देखिए चंडीगढ़ पर बात नहीं है। जब आप अभी रुकिए, आपको बहुत वक्त दिया गया। जब बात इजराइल को लेकर होती है तब भी अदालत का फैसला, सबसे बड़ी अदालत का फैसला नहीं माना जाता कि तो कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, हरियाणा के हक और अधिकार की बात आती है तो सभी दल पंजाब में एकमत होकर कहते हैं केवल पंजाब का हक है, हरियाणा का कोई अधिकार नहीं है इस पर। विभाजित ज्योति जी, ये मैं आप प्रवक्ता का सुन रही थी तब से, ये अरविंद केजरीवाल जी का नहीं बताना चाहते स्टैंड क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषणों में खुद बोल रखा है कि वो दिल्ली को एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, जिसकी मानसिकता ही यही है तो वो आगे और क्या कर सकते हैं, जो अपने ही स्टेट को एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता तो यहीं से पता चलती है। ऊपर से कह रहे हैं कि मामला खाली बीजेपी उलझा रही है, जब मामला ही नहीं है, एक स्टेट अपने लिए अलग से विधानसभा मांग रही है, तो इसमें मामला क्या है? मामला तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, मामला ये लोग क्रिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी इस चीज का इलेक्शन में इनकैश करेगी। तो मुझे तो पहली बात तो इनका प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, कि अगर अलग से विधानसभा बनती है तो इससे क्या दिक्कत होती है? ये बार बार कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी। अरे आप पार्टी की पंजाब में सरकार बनते ही जो लॉ एंड ऑर्डर का वहां सिचुएशन हुई है, जहां ड्रग अब्यूज और ज्यादा बढ़ गया है, आप अपना तो पहले स्टेट संभालिए, उसके बाद देखिए कि दूसरे राज्य क्या कर रहा है। जैसी हमने डिमांड की कि हमें अलग से विधानसभा चाहिए, इनके सीएम भगवत मान जी ने कहा उन्हें भी अलग से विधानसभा चाहिए। वो उससे दिखाता है कि कितने इमेच्योर पॉलिटिशियन है। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना है। हरियाणा कुछ भी डिमांड करता है और मैं क्या बोलूँ, आपने खुद ही सारे गिना दिए हैं। एसवाईएल में इन्हें प्रॉब्लम है, फार्मर्स के लिए हम कुछ करते हैं, किसानों के लिए कुछ करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम है, कुछ और डिमांड करते हैं तो इनकी तरफ से आ जाता है। फिर कहता है कि मुद्दा हम बना रहे हैं। मुद्दा तो सारे ये लोग उठा रहे हैं। इन्हें अपने स्टेट में काम नहीं करना, इन्हें खाली दूसरी स्टेट दिखती है, क्योंकि इन्हें यही है कि हम काम नहीं करें, आसपास की सारी जितनी भी हमारे प्रदेश है वो इन्हें काम नहीं करने दे रहे होते। पराली की वजह से सारी ये ना आसपास के लोगों के ऊपर, प्रदेशों के ऊपर बम फोड़ते हैं। इनका काम यही है और बोलते हैं हम तो बेचारे लोग हैं। ये हमेशा बेचारे बनते हैं। अगर चंडीगढ़ यूटी है तो होम मिनिस्टर सेंट्रल को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है। ये किस बेसिस पर ये सारी डिमांड्स उठा रहे हैं? और अगर इनके कुछ सही में फैक्चुअल मुद्दे हैं तो वो बताए कि इससे इन्हें प्रॉब्लम क्या होगी। लैंड इन्हें वैसे ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि खाली लैंड ली जाएगी, लैंड उल्टा दे दी जाएगी, एक्सचेंज होता है, तो ये प्रोसेस की तरह चलेगा। इसमें क्या मुद्दा इन्हें आ रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये एक एक चीज डिटेल में बताएं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है उस चीज से। वो अभी तक मुद्दा नहीं समझ आया इनका। ये जो कह रहे हैं कि मामला है क्या वो नहीं समझ आ रहा। मनीष खटाना जी,
आपके पंजाब कांग्रेस के नेता के बाजवा, उनकी ओर से केंद्र को, पीएम को पत्र लिखा गया है कि हरियाणा को अलग से विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन ना दी जाए, केवल पंजाब का आके चंडीगढ़, क्या कहेंगे? देखिए, अलग से जो विधानसभा की जो मांग उठा रहे हैं या मांग कर रहे हैं, तो विधानसभा तो ऑलरेडी चंडीगढ़ में है। अच्छा। और चंडीगढ़ पे हमारा हक है, वो सभी को पता है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। प्रताप बाजवा को नहीं पता? नहीं, प्रताप बाजवा जी अपने तरफ से जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, वो हरियाणा की बात करते हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का कोई तो स्टैंड होगा ना। जैसे हम पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से क्या स्टैंड है, क्योंकि आप लोग करेंगे हरियाणा की बात, वो करेंगे पंजाब की बात, आपकी पार्टी का भी कोई स्टैंड होगा ना कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है भी या फिर नहीं? पूरा अधिकार है, इसमें कोई कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये तो हरियाणा के नेता, जिनकी चंडीगढ़ राजधानी है, तो हरियाणा के नेता बताएंगे कि चंडीगढ़ किसका है। जब चंडीगढ़ हमारी राजधानी है और चंडीगढ़ पे हरियाणा का अधिकार है, तो वो रहेगा। उसको अधिकार को छीनने की, अरे अधिकार को बदलने का तो कोई कारण ही नहीं है, उसमें कोई इफ एंड बट वाली कोई बात ही नहीं है। तो मुझे बताएं ना कि बाजवा को लेकर जो मैं आपसे बार बार सवाल कर रही हूँ, उस सवाल के अलावा आप सभी बातों पर बात कर लेते हैं कि है हक, अधिकार के। तो जो पत्र लिखा गया, पंजाब कांग्रेस वहां पर क्या कर रही है, उस पर कोई जवाब देंगे? क्यों बाजवा जी किस बात को, किस संदर्भ? किस बात नहीं, कोई संदर्भ में, आज टॉपिक ही है। नहीं, संदर्भ क्या होगा इसमें? नहीं, वो उनका विधानसभा के लिए हरियाणा अलग से जमीन ले रहा है, पंचकुला में उसके बदले में जमीन दी जाएगी, अदला बदली जमीन की, उसमें क्या आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर प्रताप बाजवा को कुछ समझ नहीं आया? देखिए, पंचकुला में जमीन मिले, विधानसभा बने, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन जो बात चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक था, है और रहेगा। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ थी, है और रहेगी, वो सभी को क्लियर है। विधानसभा के लिए सरकार जमीन देती है या नहीं देती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो विधानसभा बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते, विधानसभा के लिए कितनी जमीन मिलती है, उनको वहां पर क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, वो जो सरकार है वो सरकार बताएगी। लेकिन हरियाणा की जो बात, चंडीगढ़ की जो बात करते हैं, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, ये सभी को पता है। चंडीगढ़ हार्ट है हरियाणा का, और वो रहेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। पंजाब कांग्रेस को बताएंगे आप ये? नहीं, बिल्कुल, पंजाब कांग्रेस हो चाहे कोई भी कांग्रेस हो, हरियाणा चंडीगढ़ से ना अलग था, ना है, ना कभी हो सकता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ थी। उसके अलावा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखता है, चाहे वो पंजाब कांग्रेस लिखे, चाहे वो कोई भी लिखे, अगर वो हरियाणा की सहूलियत के लिए कोई नया सेक्रेटेरिएट बनाना चाहे, कोई नई विधानसभा अगर कहीं बनाना चाहे, कोई और अगर वो कोई मुख्यालय बनाना चाहे, तो वो उनकी मर्जी है, वो एक अलग संदर्भ है, वो एक अलग मैटर है। आप एडिशनल क्या करना चाहते हो हरियाणा के लिए, हरियाणा की भलाई के लिए, हरियाणा के काम के लिए, हरियाणा में जिस तरीके से कार्य प्रणाली है उसमें किस तरीके से तेजी आ सके, या कोई जो काम करते हैं उसमें पारदर्शिता किस तरीके से ज्यादा हो, उसके लिए आप जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो भी अपनी चीजें रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। लेकिन उसमें चंडीगढ़ का कोई मतलब नहीं है। रजवन जी, रीजनल पार्टी होने के नाते आप लोगों को काफी आसान होगा अपना स्टैंड रखना कि हाँ चंडीगढ़ तो हरियाणा का है, क्योंकि आप लोगों को कम से कम इस बात की चिंता नहीं कि हमारी पंजाब इकाई क्या कहेगी। क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय दल के, हालांकि आम आदमी पार्टी तो अभी सत्ता में आई है पंजाब में, तो इस नाते आम आदमी पार्टी भी पंजाब के हिसाब से पंजाब में बयान देती है, बीजेपी पंजाब के हिसाब से पंजाब में बात करती है, कांग्रेस भी ठीक ऐसे ही पंजाब इकाई कांग्रेस की पंजाब के हक में बात करती है। हरियाणा में सभी के बयान बदल जाते हैं। आज का जो माहौल है, आज का जो डिबेट है, इस डिबेट पे हमें नसीहत नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। और ये सभी को पता है कि जब बंटवारा हुआ था तो 60 और 40 का बंटवारा हुआ था। 40% अगर हरियाणा का जो हक है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, और हम वही हक मांग रहे हैं। ये आज की बात, जो आज जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों का, कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी का, इनका आपका देखिए दोगला चेहरा, दोगला चरित्र आज सबके सामने आ गया है। पंजाब कांग्रेस क्या कहती है, हरियाणा में अलग बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब कांग्रेस अलग बयान देती है, और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा कांग्रेस अलग बात करती है। और ये का ये हाल आज आम आदमी पार्टी का है। तो ये इनका दोगला चरित्र समझ में आ गया, सब जनता भी इनको देख रही है कि ये किस प्रकार से दोगली बातें करने का काम कर रहे हैं। अगर ये कोई अकेले चंडीगढ़ की बात नहीं है, इससे पहले अगर एसवाईएल की बात करते थे तो इन्हीं के नेता
पंजाब की अलग स्टेटमेंट देते थे और हरियाणा में अलग स्टेटमेंट देते थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा है और उस क्लियर पे चाहे चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे एसवाईएल का मामला हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र का मामला हो, चाहे विधानसभा में जो हमारे कमरों पर पंजाब ने कब्जा कर रखा है उसका मामला हो, या एमएलए हॉस्टल पे जो पंजाब ने कब्जा कर रखा है उसका मामला हो, हमने अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रखा है और हमने लगातार ये मांग की है कि हमारा जो हक है 40% का वो हमें छोटे भाई के नाते हमें दे दिया जाए। इसमें कोई किंतु परंतु की जरूरत ही नहीं है। जब बंटवारा हुआ तो स्पष्ट था कि 40% आपका और 60% पंजाब का। जब उस समय बंटवारा हुआ था तो फिर उसके बाद आज इन लोगों को दिक्कत क्यों है? दूसरी बात, जब आज केंद्र की बात आती है, पंजाब एक अलग स्टेट है, हरियाणा एक अलग स्टेट है और चंडीगढ़ यूटी है, तो यूटी की जो अगर हम यूटी में मांग रहे हैं पंजाब को, उसमें क्या इंटरफेयर करना? और अगर इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो वो केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करे, केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें अपना फैसला करे। लेकिन आज ये देखिए, ये लोग कोरी कोरी राजनीति कर रहे हैं। इनको ना हरियाणा से कोई मतलब, ना पंजाब से कोई मतलब। ये जनता का जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं चाहते। ये इस मामले को हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा बना हुआ था उस भाईचारे को कहीं ना कहीं खराब करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों स्टेटों के जो नेता कर रहे हैं, वो हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन में जो भाईचारा बना था उस भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये चाहते तो ये मामला इतना बड़ा लंबा चौड़ा मामला नहीं है, ये मामला हो जाता, सॉर्ट आउट हो जाता, सेंटर इसमें इंटरफेयर करे और ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन इन लोगों को राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पंजाब अभी जिस प्रकार से भारतीय इसके प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जो आप सवाल जो पूछ रहे थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनके पास पेज आए हुए हैं कि आपको ये जाके बोल के आना है, वो उन पेजों को रटे रटाए और अपना बयान दे रहे हैं। ये कहिए भारतीय जनता पार्टी का, जब उनके नेता वहां पर अलग बयान दे रहे हैं तो कम से कम इनके ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी का अनुशासन है। जब अनुशासनहीनता तो वो कर रहे हैं तो उनको सेंटर को भी देखना चाहिए ना कि आपके हरियाणा स्टेट के नेता क्या कह रहे हैं, पंजाब के इस तरह के भ्रामक प्रचार करने का या अलग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। असल में इस मुद्दे को सुलझाने का काम करते तो शायद दोनों तीनों पार्टियां इस मामले को आसानी से सुलझा सकती थी, लेकिन इस पर कोरी कोरी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। राजकुमार जी, सभी प्रवक्ताओं को आपने सुना और साथ ही जहां तक बात होती है कि केंद्र ये क्लियर करे, तो गृह मंत्री की ओर से जयपुर में जुलाई में ये अनाउंस किया गया था, ये घोषणा की गई थी कि हरियाणा को चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त विधानसभा भवन मिलेगा। अब पंजाब की ये बातें कहने के क्या मायने हैं सभी दलों के कि चंडीगढ़ में कोई जमीन नहीं दी जाएगी, किसी भी सूरत में नहीं देने देंगे? जो भी पंजाब दोनों जी राजकुमार जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हेलो, हमारी आवाज? जी जी बोले जी। तो ये राजनीतिक दलों का पुराना रुख है कि हरियाणा में अलग भाषा बोलते हैं, पंजाब में अलग भाषा बोलते हैं, जिन दलों का दोनों राज्यों में राजनीतिक स्टेक्स है। इनेलो की स्थिति थोड़ी अलग है, क्षेत्रीय दल है, हरियाणा में तक उसका जनाधार सीमित है, तो उनके पास ये सुविधा है कि वो अपना स्टैंड निरंतरता के साथ कायम रख सकें और स्पष्ट तौर पर पेश कर सकें। जहां तक इस विवाद का सवाल है, एक बात अभी इनेलो प्रवक्ता ने बहुत सही कही तार्किक दृष्टि से कि जब हरियाणा अलग राज्य बना था 1966 में पंजाब से, तब जो बंटवारा हुआ था 60-40 के बेस पे हुआ था। चंडीगढ़ में जितनी परिसंपत्तियां हैं जो भी है उसमें 60-40 का रेशियो है जब हरियाणा के भी। पहली बात। दूसरी बात, ये ठीक बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है वो। राजकुमार जी, आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं मिल पा रही, एक बार इसे हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपके पास आते हैं। गहलोत जी, बात एसवाईएल की हो, बात किसी भी दूसरे मुद्दे की हो, आपकी पंजाब बीजेपी की जब बात होती है तो अलग बयान के अलग बातें हैं। और आप लोग यहाँ पैनल पर या फिर हरियाणा में आपके नेता ये कहते हैं कि हम तो एसवाईएल का पानी भी लेकर रहेंगे, हम तो विधानसभा के लिए जमीन भी लेकर रहेंगे। तो ये जो अलग अलग बातें हैं, ये जो अलग अलग बयान हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उलट ये पक्ष हैं, तो इसमें बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये कैसे समझा जाए? पंजाब में अलग बातें, हरियाणा में अलग बयान। देखिए ज्योति जी, जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की आप बात कर रहे हो, अमित शाह ने जब कहा है कि पंजाब में हरियाणा के विधानसभा के लिए हरियाणा को जमीन मिलेगी, तो केंद्र ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया।
कि भाई चंडीगढ़ में हम हरियाणा विधानसभा के लिए यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके पास है और उन्होंने जमीन देने का जब ऐलान किया है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो क्लियर हो गया। जब स्टेट की कोई बात आती है, कोई बोलता है और जब सेंटर डिसाइड करता है तो सेंटर की तो अहमियत होती है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आम आदमी के प्रवक्ता है या तो वो हरियाणा से नहीं लगते, और क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जो जैसा भी है केजरीवाल जी, उनको जैसे हमारे अमित शाह जी ने कहा वो केजरीवाल जी को भी अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात में लोकल वालों की तो मैं क्या बात करूं, उनका तो विचारों का कुछ है नहीं। और जब SYL की नहर नाटने का काम अकाली दल ने किया था, जब ओम प्रकाश चौटाला जी तो प्रचार करने गए थे उनका, और वो कह रहे थे ये तो हमारा पगड़ी भाई है हमारा पगड़ी बांध, तो ये तो कोई बात है नहीं इनकी तो। और मैं कांग्रेस के नहीं, तब आप लोग भी तो वहाँ सत्ता में थे, साथ में आप लोग भी सत्ता में सहयोगी थे। आपकी बीजेपी, आपकी पंजाब बीजेपी ने भी विरोध किया था। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसे मानने से इनकार किया गया था। अधिग्रहित की गई जमीनें वापस ले जाने का फैसला, किसानों को वापस दिए जाने का फैसला लिया गया था। देखिए वो तो पंजाब ने फैसला किया था, हमारे हरियाणा का तो उसमें कोई रोल था नहीं। अच्छा, तो बीजेपी तो है ना, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही है ना। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने तो SYL को लेकर तो सर, उसमें SYL को लेकर तो अदालत का फैसला आने के बाद भी, बार फैसला आने के बाद भी हरियाणा के पक्ष में वहां से तो कोई बात नहीं आई। नहीं, देखिए उसमें भी हमारी जो सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। अच्छा। और उसमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का या जो भी होगा हम जल्दी से जल्दी फाइल करने की तैयारी में। ऐसा नहीं है कि हम अपने हित को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, और हरियाणा में पूरा हक हमारा है हरियाणा का चंडीगढ़ पे, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वहाँ कोई बात कही है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और वो आगे से ऐसा बयान ना दे उसके लिए भी हम बात करेंगे। और जो आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो तो स्पष्ट कहता है, वो तो पंजाब में जाके कहता है कि हम बिल्कुल भी इनको पानी भी नहीं देंगे, और कोई भी बात जो है हरियाणा के खिलाफ जाती है तो पंजाब के हक में बोलते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के जो सुरजेवाला जी थे, जब मैनिफेस्टो जारी किया था पंजाब का, तब भी उन्होंने कहा था कि पंजाब का पानी तो पंजाब के लिए, हरियाणा को तो पानी की बात ही नहीं हुई थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज सारी पार्टियों के लोग जो इस मुद्दे पर एक मत हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ अपने राज्य की बात आती है सभी पार्टियों को एक मत होकर के अपने राज्य की बात रखनी चाहिए, और अपना जो अधिकार है हमारा उस पर राज्य की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज जो विभा जी, ठीक है, चंडीगढ़ को लेकर एक मत है, SYL को लेकर भी एक मत हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी किंतु परंतु है। अब कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है, नेता विपक्ष कहते हैं, साथ ही इनेलो नेता अभय भी ये कहते हैं कि अगर हरियाणा अलग विधानसभा बनाएगा लेगा तो उसमें चंडीगढ़ पर हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। ये जो बयानबाजी है इन लोगों की, ये किस बेसिस पर है कि कैसे कंट्रोल कम हो जाएगा। मैं जितने भी इन लोगों ने बयान दिए हैं, अभय चौटाला जी ने बयान दिए हैं, आज तक तो जैसे आदमपुर में भी उन्होंने क्लेम किया था कि वो बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, वही बनाने जा रहे हैं, उन्हीं का विधायक बनेगा। आपको पूरा पता है कि वहाँ उनकी क्या हालत हुई है। तो कुछ लोग खाली न्यूज़ में रहने के लिए कुछ बयानबाजी करते हैं, मेरे ख्याल से उसके ऊपर हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं। देखिए, इस बात को तो गंभीरता से लिया जा सकता है, जो शुरुआत से जो विधानसभा परिसर है उसके अलावा अगर अतिरिक्त कह लें, हालांकि विधानसभा स्पीकर तो कहते हैं अतिरिक्त ही है, लेकिन विपक्ष कहता है कि उसको छोड़कर अगर कहीं और जाएंगे तो जो चंडीगढ़ पर हमारा दावा की राजधानी होने का वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो विधानसभा तो हमने छोड़ दी जो शुरुआत से थी। अगर खुदा न खास्ता है इनकी अगर होती सरकार तो ये बात नहीं बोलते, ये भी कहते कि हमें अलग से चाहिए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि अगर आप देखें हमारी जब बनी थी विधानसभा 1966 में तब खाली 54 सीट्स थी, 67 में 81 हुई, 77 में आके 90 सीट्स हो गई, और आने वाले दिनों में सालों में पता है कि ये करीब 120-130 जितनी भी होंगी। आज की डेट में विधानसभा में बैठने की जगह नहीं है। कोरोना में जब चाहते थे आगे ले जाते हुए राजकुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपसे विस्तार से हम समझेंगे कि ये जो बयानबाजी है इसके क्या मायने हैं, केवल वोट बैंक है या फिर वाकई पंजाब को लगता होगा कि हरियाणा का कोई अधिकार है ही नहीं, और ये केवल चंडीगढ़ को लेकर नहीं है, SYL को लेकर भी लगता है, जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत फैसले दे चुकी है। देखिए, मुझे लगता है, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। जी, मुझे लगता है कि
एसपीएल के संदर्भ में अक्सर हम लोग कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की लाइफ लाइन में है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बीच तो विवाद है, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे पंजाब विश्वविद्यालय का हो, चाहे एसवाईएल का हो, क्षेत्रों का हो। मुझे लगता है कि पंजाब के राजनेताओं के लिए लाइफ लाइन बन के रह गया है, उसका लाइफ लाइन की तरह इस्तेमाल करते हैं तमाम ज्वलंत मुद्दों से, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। जब पंजाब से हरियाणा अलग होकर राज्य बना 1966 में, तब बंटवारा हुआ था चंडीगढ़ के संदर्भ में 60-40 के रेशियो में। 60% रेशियो पर पंजाब का अधिकार होगा और 40% पर हरियाणा का होगा, तो विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का मतलब हम सब लोग अच्छी तरह समझते हैं केंद्र शासित क्षेत्र है। उसमें पंजाब का अगर कोई विशेष अधिकार पंजाब मानता है तो सिर्फ इतना है कि जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ये एक वर्किंग अरेंजमेंट है, इसका कोई इससे ज्यादा अर्थ नहीं है। तीसरी बात, अभी जो हरियाणा ने बात कही है, उससे पहले जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि जयपुर में जो अंतर क्षेत्रीय परिषद हुई थी, अंतर्राज्यीय परिषद, उसमें अमित शाह ने कहा था कि अलग विधानसभा के लिए जो भूमि की डिमांड है उस पर केंद्र विचार करेगा, देगा। उसके बाद पूरा विवाद से शुरू होता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, तो विवादों को हवा देने का जो काम है वो आम आदमी पार्टी की नई सरकार ने किया। बाकी सारा घटनाक्रम उसके बाद का है। तीसरी बात, एक भ्रम की स्थिति है कि अगर हरियाणा ने अलग विधानसभा के लिए भूखंड मांगा है तो चंडीगढ़ पर दावा कमजोर होगा, ऐसा नहीं है। हरियाणा ने जो भूखंड मांगा है वो चंडीगढ़ की सीमा में मांगा है, 2 एकड़ का, उससे चंडीगढ़ पर कहीं दावा कमजोर नहीं होने वाला। और साथ ही एक बार मैं बीच में रुकूंगी, विधानसभा स्पीकर ही कहते हैं कि हम पुरानी विधानसभा को भी नहीं छोड़ेंगे, ये अतिरिक्त परिसर होगा हमारे पास। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ आपके पास जगह कम है, आप एक नई विधानसभा बनाना चाहते हैं जो परिसीमन के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, उनके अनुरूप भी हो, उनके स्टाफ के अनुरूप भी हो और जरूरत के मुताबिक हो। तो इसमें कहीं दावा कमजोर होने की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि अलग अलग राज्य में अलग अलग बोल या अलग अलग स्वर में बोल करके समस्या को उलझा तो सकते हैं, सुलझा नहीं पाएंगे। चाहे सवाल भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोले आसानी से कह रहे हैं कि कांग्रेस की समस्या उलझाई है, ये ठीक है, बंटवारा कांग्रेस के समय हुआ था, अलग राज्य कांग्रेस के समय बना था और कांग्रेस ने अपने स्तर पर जब जब संभव हुआ सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन समस्या वही है, पंजाब में कांग्रेस की भाषा अलग होगी, हरियाणा में अलग होगी। ठीक है, तो जब तक आप समग्र दृष्टि से देखेंगे, पंजाब चंडीगढ़ का अपना दावा बताता है, हरियाणा का अपना दावा है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि चंडीगढ़ इस भारतवर्ष का हिस्सा है। ठीक है, और पंजाब हरियाणा भी इस भारतवर्ष का राज्य है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आए समग्र दृष्टि से नहीं चलेंगे, व्यापक संदर्भ में चीजों को नहीं देखेंगे, समस्याएं सुलझेंगी नहीं, सिर्फ उलझती रहेंगी। मैंने एक बार पहले भी कहा था, बिल्कुल, पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के बाद भी देश में कई अनेक राज्य बने अलग, उनके बीच आज कोई विवाद नहीं है। जी पंजाब हरियाणा के बीच ठीक है, समय कम है सर। मनीष जी, दलों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। बिल्कुल मनीष जी, ये केवल कोरी राजनीति है, पंजाब में कुछ बयान, हरियाणा में कुछ बयान, और ये भी कहीं ना कहीं जो अब बातें निकल कर सामने आई है, ये भी एक भ्रमित करने का प्रयास है कि चंडीगढ़ पर दावा कमजोर हो जाएगा अगर चंडीगढ़ में ही जमीन लेकर अतिरिक्त विधानसभा परिसर हरियाणा बना पाता है। तो देखिए, कोरी राजनीति करने वाले लोग कोरी राजनीति ही करते हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की राजनीति की बात है, तो हमारे यहाँ सीएलपी लीडर है नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हमेशा हरियाणा के किसान की और जवान की और छोटे व्यापारी की बात को विधानसभा में उठाया है और उसी के लिए उठाते रहेंगे। और मेरे बड़े भाई अभी प्रवक्ता साहब बीजेपी गिलावत साहब कह रहे थे कि जब स्टार कैंपेनिंग में आपके सुरजेवाला थे, तो मैं इनको बता दूं, स्टार कैंपेनिंग कमेटी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, और जब उनको पंजाब में बुलाया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं छोड़ेगा तब तक मैं वहाँ स्टार कंपनी में नहीं। रणदीप सुरजेवाला तो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहते हैं वो पूरी पार्टी का स्टैंड होता है सर। देखिए, सीएलपी लीडर तो ठीक है, हरियाणा की बात कर लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहेंगे वो पूरी पार्टी का स्टैंड होगा, वो दिल्ली से स्टैंड होगा, वो हरियाणा पंजाब से नहीं। देखिए, ठीक है, अभी वक्त हमारे पास कम है। अनूप कुमार पांडे जी, अंतिम बिल्कुल देखो, जो हरियाणा की गहलोत साहब, अगर मेरी बात सुनो, अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कोई बयान दिया
या पार्टी ने दिया, लेकिन अगर किसी ने स्टैंड पांडे लिया जी, तो पांडे भूपेंद्र जी सिंह से मैं हुड्डा ने आपसे जवाब लिया। देना चाहूंगी। अगर हरियाणा के लिए स्टैंड लिया तो हुड्डा साहब ने लिया। अगर हरियाणा की पानी के लिए अगर केंद्र से भी अगर लड़ना पड़े तो हुड्डा साहब लड़े, तो ये अच्छी बात है। चलिए चर्चा को रोकते हैं फिलहाल। सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो चंडीगढ़ को लेकर हमने बात की। हरियाणा का अपना दावा है, हरियाणा के नेता कहते हैं चंडीगढ़ हमारा हक है और केवल हमारा हक है। पंजाब के नेताओं की ओर से कहा गया कि पंजाब का हक है, चंडीगढ़ 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर हरियाणा की अतिरिक्त और अलग विधानसभा को लेकर क्या कुछ रहता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।